पूछा ना, गुंजा कपूर कौन थी जो बुर्का पहनकर गई थी शाहीन बाग में मुसलमान भाइयों को बदनाम करने? कौन था जो सब पर सुन नहीं रहे? अरे भैया सत्ता के दलालों सुन तो लो। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वो कौन था? कौन था वो? कौन था बेंगलोर में जो बुर्का पहनकर लोगों के बीच में नारा लगा रहा था? आप बताओ ना, कौन था? अरे कौन था ध्रुव सक्सेना? ये बताओ ना आप। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करके मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। कौन गया था पाकिस्तान डे को बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान से अपनी माँ के लिए साड़ी लाने, चादर लाने? कौन गया था बिरयानी चाटने? क्या मुरादाबाद, हैदराबाद में बिरयानी नहीं मिलती है? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? हमें समझाने चले हो आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक आज देश की मीडिया के लोग हैं, वो किलर मीडिया। जरूरी नहीं है कि आतंकवादी के पास 47 और बम हो, हाथों में माइक और कैमरे होना भी जरूरी है। आप उस चीज को नहीं बताते। इस प्रकार से पहले महंगाई पे जनता सड़कों पे उतर जाती थी, अब वो जनता तो सरकार का पक्ष उतरने दिया जा रहा है। अरे उतरने दिया जा रहा है सड़कों पर। अब देखो ना जनता का हाल, इधर देखो। आंदोलन के लिए जंतर मंतर नहीं जा सकते, कैसे चाकचौबंद व्यवस्था है? आप उसको नहीं दिखाओगे कि थाने वाले परमिशन नहीं दे रहे, आप उसको नहीं दिखाओगे। आज आपने नहीं देखा कि विपक्षी नेताओं को घर में कैद कर लिया गया, ये नहीं दिखाओगे। फैसला भी तो बहुत जल्द। अरे भैया सुनो ना, अन्ना हजारे आया, रामलीला मैदान में आंदोलन किया, 2000 की भीड़ को आप लोगों ने 2 लाख बताई। आज 10 महीने से देश का किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है और ना आपका पत्थर दिल पसीज रहा न नरेंद्र मोदी जैसे। नरेंद्र मोदी का क्या है, वो तो रनवे है, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था जो निसंतान होगा वो लोग कल। सुन लो पहले बात, बीच में बिल्ली की खबरदार, आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हो। पहले एक सवाल करते हो ना, सवाल का जवाब पूछो पहले कि जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठ सकता है तो वो किरण बेदी कहाँ है? वो 2.25 आंख वाला कानिया बाबा कहाँ है? लाला हरामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज सारी प्रोडक्ट उसी की कंपनी में बनेगा। अरे नहीं 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 नहीं, लाल चारे सुन नहीं रहे। लाल चंदन 50 टन बाबा रामदेव का पकड़ा गया था, तब आप कहाँ थे? सपोर्ट कर लो आप, तो आपके हिसाब से चल लो, देश बेच लो, देश की छाली संपत्ति बेच लो, आपको भी दलाली मिले और हम चुप रहे तो ठीक है। आप किसके दलाल हैं? आप किसके दलाल हैं? क्या अगर सवाल करना देश हित में गलत है क्या? आपने माँ का दूध पिया तो आप सवाल करो ना। नहीं, देश हित में सवाल है। सुनो, अरे सुनो, माइक लगाना है तो ये सवाल जाके बीजेपी कार्यालय में पूछो। बीजेपी सुनो, बीजेपी अरे सुन नहीं रहे। अरे मुंह के बवासीर के साथ साथ कान का भी बवासीर है। देश में जब नरेंद्र मोदी ने एक भी संस्था नहीं बनाई तो वो संस्था बेचने का हकदार कैसे? अगर आपने अपने लिए संपत्ति नहीं अर्जा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपको जो आपके बाप दादाओं ने छोड़ के गया उसको बेचने का क्या जरूरत है? ये बताओ ना। देश नहीं चल रहा। अरे देश हित में सुनो ना, देश हित में तो तब होता जब प्रधानमंत्री अपने बजट में कटौती करते, अपने लिए 85,000 करोड़ का विशेष विमान नहीं लेते, नया संसद भवन नहीं बनाते, मशरूम की सब्जी नहीं खाते, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का घड़ी पहन के 24 घंटा झूठ पर झूठ नहीं बोलते। अरे सुन लो, अरे सुन तो लो। अरे भैया सुन नहीं रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखा है ना, ये गांधी और बुद्ध की देश है, ये सावरकर और गोडसे का देश नहीं है। पहले पूरी बात सुनो, मत करो, सुनो पहले बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, कोट पैंट में थे। अब जब उन्होंने उनकी सभाओं में महिलाएं नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कस्तूरबा जी से कि कस्तूरबा जी आप महिलाओं से पूछो वो क्यों नहीं आ रही। तो महिलाओं ने जवाब दिया कि मेरे घर में एक ही साड़ी है, मेरी सास पहनेगी, मेरी ननद पहनेगी, मेरी देवरानी पहनेगी, जेठानी पहनेगी। एक साड़ी है तो बारी बारी से नंबर आता है। महात्मा गांधी सुन, ये पूरी बात नहीं सुन रहे। महात्मा गांधी जी ने उसी दिन कोट पैंट उतार कर एक धोती में और एक लाठी में पूरे भारत को आजाद कराया। तो वो बात नहीं कीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री जी सच्चे देशभक्त थे, मेरी माँ तलता बर्तन तलती थी, बाप दाई बेचता था, मैं तो फक्कल फकीर हूँ, तो भैया पूरे हिंदुस्तान को ना वैसा फकर फकीर बना देते। आपने कहा महात्मा गांधी ने एक धोती और एक लाठी से देश को आजाद करवाया है। तो फिर ये 20-20, 21-21 साल के उम्र में फांसी पे झूले थे, भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव हो गए, ये लोग सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी टीम थी, ये वो क्या किस काम की? वो क्या काम है?
उन्होंने फांसी क्यों सुभाष दी? चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हाँ पता है आपको? हाँ, बिल्कुल। आजाद हिंद फौज का गठन किया था। हाँ। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये आरएसएस वाले हिंदू महासभा वाले लोगों को मना कर रहे थे, अब महारानी विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। आपने भगत सिंह की चर्चा की, अरे सुनो ना पहले, point सुनिए पे ना भटक क्यों point रहे? अरे भटक आप रहे, आप भटक रहे। भगत सिंह, भटकेंगे, फिर वही बात, बताइए। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर सादी लाल हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था पंजाब प्रांत का, जिसके आज भी चीनी महात्मा मिल है। गांधी भी अरे तो सुन नहीं बैरिस्टर थे रहे, ना, मैं उन्होंने क्या कह रहा हूँ, भगत सिंह का सुनोगे क्यों तब ना नहीं रहा? भैया। अरे सुन ही नहीं रहे, आपको इतनी दलाली जिन्ना को मिली, केस सुनते क्यों नहीं। लड़ना पड़ा? आप सुनो ना पहले बात, जिन्ना क्यों अरे समर्थन सुन दिया? अरे सुन तो लो। जिन्ना और आरएसएस हिंदू महासभा तीनों अखंड भारत के खंड खंड करने वाले विदेशी गोरे अंग्रेजों के हाथ के गुलाम थे। आप उसकी बात मत करो, बात करो कि भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला वकील कौन था। हेडगेवार का दोस्त शर्मा था। आप बात करो उस चीज की, बात उस चीज की नहीं करते। बात किस चीज की करते? महात्मा गांधी, अरे वो लोग आपस में लड़े थे क्या? देखिए, देश की आज़ादी में सभी जाति सभी धर्म के लोगों का साझी विरासत का ये देश है। सभी जाति सभी धर्म सभी भाषा प्रांत के लोगों का देश है। ये क्या मतलब है भाई? आप बात लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाइएगा और अपना दामाद मुसलमान को बनाइएगा, दूसरा को नहीं बनाइएगा। मुख्तार अब्बास नकवी को बनाइएगा, शहनाबाज हुसैन को बनाइएगा, फरजान करीम जैसे को बनाइएगा। हम जैसे हिंदू को आप जैसे हिंदुओं को किसी को नहीं बनाएगा। आपको बोलने अरे की जगह सुन क्या रहे, है फिर ना? नहीं सुन रहे। गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग होती है भारत में, भारत जलाया जाता है, और उसी बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 है। तो ये नंबर किसके 2 मीट पे में? है। अरे सुन दे रहे, ब्राजील को नंबर पछाड़ के 1 नंबर 1 हो गया। नहीं जानकारी है तो जाके पढ़ लेना। अरे हाथ ब्राजील में है मोबाइल है। नंबर 1। अरे ब्राजील को फेल कर दिया भारत भाई, ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। आप पढ़े हो जाके ठीक से, आप जाके पूछोगे तब ना पता चलेगा। आपसे एक आखिरी सवाल है, राष्ट्र सबसे बड़ा है या कोई व्यक्ति विशेष? हैं? राष्ट्र सबसे राष्ट्र बड़ा सर्वोपरि सब दिन रहा है। राष्ट्र अगर सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, हाँ। तो महात्मा गांधी को पिता कैसे बन गया? राष्ट्रपिता किसने राष्ट्रपति पिता का उपाधि दी थी पता है आपको? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपसे वही पूछ अरे रहा हूँ। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। आप उस समय नहीं बोलते जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा तमिलनाडु प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो एक्स सर्विस विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी, कहाँ से भैया? सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता शिल्पीकार, उनके नाम पर जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर लिया। तब आप नहीं बोलते, तब आप चुप्पी साध लेते बदलाव में आपको दुख का है, कहा है? हैं? बदलाव में दुख वो का मुगल है। बादशाह थे सरदार पटेल जी, बदलाव कहेंगे इसको? अरे आप जब बदलाव ही है तो अपने नाम को राजा हरिश्चंद्र कर लीजिए, आप भी राजा हरिश्चंद्र हो जाइएगा, हैं? अमीर के अमीर हो जाइएगा। मेरा सवाल वही पहले है, हैं? वही दोबारा से है। क्या दोबारा से है? राष्ट्र पहले आया या महात्मा गांधी पहले आए? फिर वही बात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के महानायक थे और नेताजी सुभाष, कैसे सुन ही हुए? नहीं रहे राष्ट्रपिता, ये सुभाष चंद्र बोस से जाके पूछ लीजिए ऊपर जाके आप कि उन्होंने क्यों कहा, सम्मान में कहा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का इज्जत होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। क्यों कहा जाता है? आपसे पूछ के करता, आरएसएस वालों से पूछ के करेगा, बीजेपी वालों से पूछ के करेगा। ये सुभाष चंद्र बोस की तो मन की बीजेपी भावना आपसे पूछ थी। के करेगी, वो भी तो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है हाँ तो ना। ठीक है, करिए, देश बेचते तो रहिए, आपको आप लोग क्यों गुलामी लगती है? करते रहिए, आप लोग गुलामी करते रहिए निजीकरण के नाम पर, एनपीए के नाम पर अपने व्यापारिक मित्रों का सुनिए, पैसा माफ आपके करते बच्चे हैं, रहिए आपके और बच्चे पार्टी हैं। फंड में चंदा देते सुनिए रहिए। ना, आपके बच्चे हैं। अरे हमको शादी करके नरेंद्र मोदी की तरह जसोदाबेन को छोड़ दिया कि हमसे पूछ रहे हैं बच्चे हैं? जिनके पुर्जे थे ढीले, उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगा जो खोज रहे हैं आप? हर कोई अपने बच्चे फिर को प्राइवेट में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? फिर मैं अगर क्या- स्कूल तो ये प्राइवेट में सरकार चल का रहा है, काम है ना तो भाई, काहे एक की समान शिक्षा नीति लागू करना, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करना। अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते प्रधानमंत्री बने, 7 साल हो गए, 7 साल में विकास बताइए। एक बनारस में आप बता दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा 5 गांव आदर्श बनाने की बात, 35 गांव बता दीजिए, मान लेंगे। तो आप वो बात नहीं पूछिएगा, सवाल ही नहीं उठता। 100 स्मार्ट सिटी की बात की, वो नहीं पूछेगा। अच्छे दिनों की बात, आप तो- बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आती है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा तो नदियों के नरेंद्र लिए। मोदी की वजह से हैं? है। फिर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, हाँ। तो आप ऐसा ही तो पहले नहीं लिपा आता था। यही आप पहले लोगों नहीं सुनो ना, आता था। आप लोग मदारी का खेल दिखाना राजनीतिक बंद करो, नहीं। अपनी दुकानदारी। आप क्यों आप खोदते सुनो, हैं एक प्रधानमंत्री एक राजा का काम होता है 7 साल में बाढ़ समस्या का निदान करना, बेरोजगारों को रोजगार देना। अरे सुन ही नहीं रहे हैं? बांध बन प्राकृतिक जाए। आपदा को प्रधानमंत्री के पास कोष नहीं पहाड़ बन जाए है, वो। नया संसद भवन बन सकता है 20 लाख हजार करोड़ रुपए का, 85,000 करोड़ का विशेष विमान आ सकता है, अपने लिए सोने की लंका बना सकता है, लेकिन नहर परियोजना लागू नहीं हो सकती है, जिससे सूखा बिहार में
जहाँ सूखाग्रस्त है वहाँ नहर परियोजना होगी, सिंचाई होगी। जहाँ बाढ़ की समस्या है, बाढ़ समस्या का निदान होगा। लालू जी मुख्यमंत्री रहे, अरे तो ये आप सो रहे थे अरे क्या? सुन तो रहिए ना भैया, लालू यादव ने, अरे सुन तो लीजिए, लालू यादव दूसरे को गाली देके आप लोग खाली देश में दलाली कर रहे हैं। लालू यादव ने ट्रेन में टिकट का दाम 1 रुपया कम किया, कर्मचारियों को बोनस दी, राजधानी जैसे ट्रेनों में गरीब आदमी सफर करेगा, गरीब रथ दिया। जब राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार हुई तो ट्रेन क्यों बेचे गए, प्लेटफॉर्म क्यों बेचा गया, इस पर आप बात नहीं करते। लालू, अरे देश हित में लालू यादव क्यों नहीं बेच दिया? अरे देश हित में लालू यादव क्यों नहीं बेचा? जब आपका घर दह रहा था आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्या जब आपका घर दहता है हर साल बैठते, अरे हर साल बैठते। 2 साल से पार्लियामेंट थाना अनुमति नहीं दे रही, जाके पूछो HNS डिपार्टमेंट में, 2 साल से नहीं दे रही। पिछले एक साल कोरोना के घर पे जाके कभी बैठे हैं? नीतीश के घर पे लालू है भी मुख्यमंत्री में, जब मुख्यमंत्री बनेगा। अरे सुन ही नहीं रहे, मैं आता था या नहीं आता? अरे सुन तो लो यार, बाढ़ तो हमारे जन्म से पहले से आ रही थी। तो क्यों नहीं? जब मुझे अकल हुई, मैं 5 साल से आंदोलन चला रहा। आप 5 साल से पता करो, आपको मिलेगा। अभी अरे सुनिए ना, अरे सुन नहीं रहे, फिर वही बात कहूंगा तो आपको लगेगा बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। एक सवाल कीजिए, जवाब पूछिए, पूरी बात सुन नहीं रहे। आपको एजेंडा फिक्स है कि बात पूरी नहीं हो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचे नहीं। दलाल बोल दीजिए। किसको? हमको मैंने आप तय कीजिएगा। आप कैसे कह दिए कि आप किसकी दलाली करते हैं, हम किसकी दलाली करते हैं? दलाल दिखते हैं तो फिर आप खबर क्यों कैसे पूछ रहे हैं? आप अडानी पोर्ट पर, सुनिए ना, प्रूफ कैसे नहीं है? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन हेरोइन पकड़ा गया। उसके दलाल हम लोग थे क्या? फिर भैया मीडिया थी उसके दलाल। कौन पूछेगा? पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया, ये सवाल कौन पूछेगा? ये कौन पूछेगा 50 किलो जेलेटिन कहां से आया? ये कौन पूछेगा कि ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे दे रहा था? ये कौन पूछेगा जी प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की? जिस राम की बात की जाती है, जो राम पर प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उसको नदी पार कराने वाले